9 दिन चले लड़ाई कोस वाली कहावत आपने सुनी होगी। कुछ ऐसा ही हाल राजधानी से सटे सीतापुर के तहसील लहरपुर क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज गणेशपुर का है। जी हां, बसपा शासनकाल में स्वीकृत हुआ यह राजकीय इंटर कॉलेज आज तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। बता दें, तहसील मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज गणेशपुर बसपा शासनकाल में स्वीकृत हुआ था। राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य करीब 8 वर्ष पहले हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण कार्य करीब 8 वर्ष पहले पूरा हुआ है। राजकीय इंटर कॉलेज के शिलान्यास के समय जो लहरपुर क्षेत्रवासियों की खुशी दिख रही थी, वह अवधि बीतने के साथ ही धुंधली होती चली गई। अब जब राजकीय इंटर कॉलेज जैसे तैसे संचालित होने लगा है तो शिक्षक शिक्षिकाओं की कमी बनी हुई है। आवश्यक प्रवक्ताओं की कमी के चलते क्षेत्रीय परिजन अपने छात्र छात्राओं को राजकीय इंटर कॉलेज बन जाने के बाद भी विद्यालय भेजने से कतराते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा गणेशपुर नेवादा के प्रतिष्ठित परिवार इंजीनियर नुसरत अली व प्रधान मोहम्मद सिद्दीक के द्वारा विद्यालय के लिए भूमि इस शर्त पर दान में दी गई थी कि प्रत्येक भूमि बनाकर राजकीय इंटर कॉलेज में उनके पिता का भी नाम जोड़ा जाएगा, किंतु शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते वर्ष 2014 से 9 वर्षों तक सरकारी अभिलेखों में दानदाता का नाम ही अंकित नहीं हो पाया। आइए पहले जानते हैं इंजीनियर नुसरत अली का क्या कहना है। और जिस कॉलेज प्रांगण में आप खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये राजकीय इंटर कॉलेज हमारा बना हुआ है गणेशपुर नेवादा में। ये 2014 में बना हुआ था, वहाँ शुरुआत हुई थी और इसका एक पहला सेशन स्टार्ट हुआ है। ये तकरीबन 300 के लगभग बच्चे हैं यहाँ पे और अभी तक शासन के द्वारा मात्र 2 टीचरों का ही आवंटन किया गया है, बाकी टीचर्स नहीं हैं। तो पढ़ाई को लेकर के बड़ी लाचार व्यवस्था है और हमारे कई बार इसको लेकर के प्रयास किया गया। मैंने प्रदेश सरकार को लेटर भी लिखा और मानी यहाँ के जो बेसिक जो विद्यालय शिक्षक महोदय हैं उनको भी मैंने, जिला विद्यालय शिक्षक महोदय उनको भी मैंने इस बात से अवगत कराया कि वहाँ टीचर प्रोवाइड कर, लेकिन अभी तक टीचरों को यहाँ पे सेशन में प्रोवाइड नहीं कराया गया है। और ये जो कॉलेज की बात कर रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं आप हैं, ये कक्षा 6 से लगा के इंटर तक है। अब ऐसी परिस्थिति में टीचर नहीं है तो सेशन बच्चों के कैसे चलेंगे, सियाज व्यवस्था कैसे अच्छी बेहतर होगी। तो मेरा अनुरोध यही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि इस समस्या का संज्ञान लें और यहाँ पे टीचर प्रोवाइड कराया जाए। ये जिस जमीन देख रहे हैं, जिस जानी जमीन पर बनी हुई है, ये जमीन हमारे वालिद साहब के द्वारा दान की गई थी। सरकार ने नाम इसका भी हमारे कॉलेज के पहले हमारे वालिद साहब को कहा जोड़ने के लिए, अभी तक नहीं हो पाया है। तो मेरा यह अनुरोध है कि ये दोनों चीजें तत्काल संज्ञान लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसको करवाएं। विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद समाज सेवी इंजीनियर नुसरत अली ने काफी प्रयास किया, तब जाकर कॉलेज का संचालन शुरू हो सका है। यह विद्यालय गत वर्ष से संचालित हो पाया। 1 अप्रैल 2022 को विभाग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज गणेशपुर को प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में प्रयागराज निवासी मोहम्मद अशरफ सिद्दीक की नियुक्ति की गई। पूर्णतः ग्रामीण परिवेश में संचालित इस राजकीय इंटर कॉलेज में पहले सत्र में महज 42 छात्र छात्राएं ही प्रवेश ले पाई थीं। 1 वर्ष तक एकल प्रधानाचार्य की नियुक्ति के चलते सभी विषयों का सफल शिक्षण बाधित रहा है। हालांकि विगत वर्ष में राजकीय इंटर कॉलेज को एक और शिक्षक मिल पाया, जिसके बाद 2 प्रवक्ताओं के सहारे जैसे तैसे शिक्षण कार्य जारी है। इस सत्र में 2 सैकड़ा से अधिक छात्र छात्राओं के प्रवेश लेने पर इस विद्यालय का भविष्य तो बेहतर नजर आने लगा है, लेकिन असल सवाल यह है कि अगर छात्र छात्राओं का भविष्य संवारने वाले शिक्षिकाओं की नियुक्ति कॉलेज में नहीं हो सकेगी तो वह दिन दूर नहीं जब अभिभावक अपने बेटे बेटियों को कहीं दूसरे कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए बाध्य होंगे। कॉलेज में पर्याप्त शिक्षक शिक्षिकाओं की तैनाती कब तक हो सकेगी, या तो नीति नियंता ही जाने। क्षेत्र के इस कॉलेज की शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर आई इंडिया के लहरपुर संवाददाता अरुण सिंह आचार्य ने मौजूदा ग्राम प्रधान मोहम्मद सिद्दीक से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। एक मास्टर आया, उसके बाद जो है एक मास्टर अब आया है 22 में, तुम्हारे 21 में जो है आया, पढ़ा रहा है। 1 साल तक स्कूल में बंदे भी पढ़ा रहा, 12वीं 12th तक मास्टर में। अभी यहाँ पे बच्चे जब यहाँ कोई पढ़ाने वाले बच्चे कहाँ से आ गए थे, पढ़ाने वाला कोई था नहीं, बच्चे कहाँ से थे भाई। बच्चे तो जब भी आएंगे जब टीचर होंगे, ठीक है। टीचर नहीं थे यहाँ पे। अभी जो है मतलब 1-2 महीने पहले हमने फ़ोन किया एक तुम्हारे शिक्षा अधिकारी को, फ़ोन किया जो है जब मास्टर ने देखिए यहाँ का मास्टर दूसरी जगह लगा रखा है, तो मैं स्कूल में भेज रहा है, तो वहाँ भेजने के भी नहीं रहे। एक मास्टर है खाली, क्या कितना बच्चे पढ़ाया गया, एक आधे बच्चे मास्टर प्राइवेट लाइक पढ़वा रहा है, कितना कर देगा। मैंने कुछ प्राइवेट टीचरों को जोड़ करके पढ़ाई चलाई जा रही, प्राइवेट भी जोड़ करके। लेकिन इस समय विद्यालय में 200 से अधिक बच्चे हैं। समस्या आती है जब बच्चे मास्टर नहीं होगा तो बच्चे कौन भेजेगा, अब बताइए। तो बच्चे जब भी भेजाएंगे जब मास्टर पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी तो मास्टर भेजेंगे, बच्चे आदमी भेजेगा।
तो मास्टर तो पढ़ाई कैसे हो जाएगी। अब क्या प्रयास किया जा रहा है आपसे, आपके द्वारा? अब ये प्रयास किया जा रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं बन रही थी, नॉलेज लगवा दिए, पानी व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पे लगवा दिया, लगवा दिए, बंद करना लेके जाएगा, पानी व्यवस्था नहीं थी, पानी लगवा दिए। अब मास्टर बढ़ जाए उसके बाद जो है बच्चे पढ़ेंगे। ये हम खड़े हैं इस समय लहरपुर तहसील की ग्राम सभा नेवादा में, जहां पर वर्ष 2014 से संचालित एक राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि विगत 9 वर्ष तक सरकारी कागजों में उलझा रहा, संचालित नहीं हो पाया। गत सत्र से इस विद्यालय का संचालन शुरू हो पाया। करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ भवन वर्षों तक खाली पड़ा रहा। यहाँ के समाजसेवी इंजीनियर नुसरत अली के प्रयास से ये विद्यालय उनके द्वारा दी गई भूमि पर बनाया गया था। उनके पिताजी के नाम को इस विद्यालय के आगे जोड़ने को लेकर के चल रहे विवाद के चलते ये विद्यालय कुछ देर से संचालित हो पाया, लेकिन विगत 1 अप्रैल 2022 को इस विद्यालय को एक उच्च शिक्षित प्रधानाचार्य मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी मिले, जिन्होंने पहले प्रयास में पहले वर्ष 34 बच्चों से इस विद्यालय की शुरुआत की और उसकी संख्या को उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इस समय 2 सैकड़ा के ऊपर कर दिया है। अभी विद्यालय में केवल 2 ही अध्यापक हैं, जो कि प्रशासन की कमी को दर्शाता है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में जहां बहुत ही आवश्यक था राजकीय इंटर कॉलेज होना बालिकाओं की शिक्षा के लिए, लड़कों की शिक्षा के लिए, वहां पर विद्यालय का इतने विलंब से संचालित होना प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। अगर प्रशासन द्वारा बनाए गए ये करोड़ों रुपयों की परियोजनाएं इसी तरह लंबित पड़ी रहेंगी तो क्या होगा इस समाज का और कैसे लाभ उठा पाएंगे हमारे नौनिहाल। आई इंडिया के लिए लहरपुर से सहयोगी आकाश सिंह के साथ अरुण सिंह आचार्य की है एक विशेष रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।